बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी नहायत ही आसान और बेहद मज़ेदार सी अचारी दाल की रेसिपी। इसका जायका और खुशबू दोनों ही लाजवाब बनकर तैयार होते हैं। अगर आप इसको एक बार ट्राई करेंगे तो इसका जायका आपको सालों तक याद रहेगा। और इसके ऊपर ज़बरदस्त किस्म का हम तड़का लगाएंगे। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। अचारी दाल बनाने के लिए हमने यहाँ पर 3 किस्म की दालें ली हैं। 300 ग्राम मसूर की दाल, 300 ग्राम हमने ली है मूंग की दाल और 100 ग्राम हमने यहाँ पर ली है माश की दाल। अब तीनों दालों को हम एक बाउल में डाल देंगे और इसके अंदर हम डाल देंगे पानी। पानी डालकर हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको हमने खुले पानी में 3 से 4 बार अच्छे से धो लेना है ताकि इसके अंदर जितनी भी डस्ट वगैरह हो, मट्टी, वो निकल जाए। तो यहाँ पर हमने इसको अच्छे से धो लिया है और इसको हम डाल देंगे एक प्रेशर कुकर में। ये डालने के बाद हम इसके अंदर डाल देंगे 1 चम्मच नमक और अच्छा सा कलर के लिए हम आधी चम्मच डाल देंगे इसके अंदर हल्दी पाउडर। ये डालकर हम इसको मिक्स कर लेंगे और इसको हम कवर करके प्रेशर कुकर को 10 मिनट के लिए दालों को पका लेंगे। अब एक अलहदा पैन में हम डाल देंगे 5 अदद गोल वाली साबुत सूखी मिर्चें। ये डालने के बाद आधी चम्मच साबुत धनिया डाल देंगे और आधी चम्मच डाल देंगे साबुत ज़ीरा। इसके साथ ही डाल देंगे आधी चम्मच सौंफ, 1/4 चम्मच डाल देंगे मेथी दाना और 1 चम्मच डाल देंगे हम इसके अंदर कलौंजी। ये तमाम मसाले जो हैं इनको हम चूल्हे पर रख देंगे और हल्का सा हम इनको रोस्ट कर लेंगे और जब इनके अंदर से हल्की सी खुशबू आने लगेगी तो हम थोड़ा सा इसको ठंडा कर लेंगे। इसके बाद हम इसको मिक्सी जार में डाल देंगे। डालकर हम इसका दरदरा सा एक पाउडर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने इसको पीस लिया है। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त ये मसाला अचारी जो है वो तैयार है। इसके बाद हम एक कढ़ाई ले लेंगे और इसके अंदर डाल देंगे 1 कप ऑयल। ये डालकर हम इसके अंदर डाल देंगे एक मीडियम साइज़ का प्याज जिसको मैंने बारीक चॉप काट लिया है। ये डालकर हम हल्का सा गोल्डन कलर आने तक प्याज को ऑयल में फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर ज़बरदस्त सा प्याज का कलर आ चुका है। इसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे 1 चम्मच बारीक चॉप कटा हुआ लहसुन। ये डालकर हम इसको मिक्स कर लेंगे। प्याज और लहसुन को मिक्स करने के बाद 2 अदद हम डाल देंगे बारीक कटे हुए टमाटर। ये डालकर हम इसको मिक्स कर लेंगे। इस तरह से मिक्स करने के बाद हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे। अब टमाटर को हमने यहाँ पर गलाना है तो हाफ़ कप इसके अंदर डाल देंगे पानी। मिक्स कर लेंगे इसको और इसको कवर करके स्लो आंच पर 2 से 3 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे। अब दालें जो हमने पकने के लिए रखी थी उसको हम चेक कर लेते हैं। ये बहुत ही अच्छे से गल चुकी हैं। इसको हम रख देते हैं एक साइड पर और इसको पकते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। ढक्कन खोलकर हम चेक कर लेते हैं। टमाटर यहाँ पर काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो गए हैं। एक दफ़ा हम इसको इस तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर हम स्पाइसेस डाल देंगे। तो 1 चम्मच डाल देंगे पिसी हुई लाल मिर्च, आधी चम्मच डाल देंगे हल्दी पाउडर और 1 चम्मच डाल देंगे धनिया पाउडर। ये डालकर हम इसको इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। और अगर आपको मेरी ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ दी हुई बेल को भी प्रेस कर दें। तमाम मसालों के साथ हमने इसको मिक्स कर लिया है। इसके बाद 1 चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। इससे बहुत ही अच्छी सी खुशबू आएगी। यह डालकर हम इसको मिक्स कर लेंगे और तेज़ आंच पर हम इस मसाले को अच्छे से भून लेंगे। अब देखिए दालों के लिए मसाला हमने अच्छे से भून लिया है और मसाले ने ऑयल छोड़ दिया है। तो इस पॉइंट पर हम इसके अंदर दालें डाल देंगे जो हमने गला कर रखी थी और इसको हम मसाले में अच्छे से मिला देंगे। अब यहाँ पर हमने 3 से 4 मिनट के लिए इसको तेज़ आंच पर अच्छे से पका लेना है ताकि दालें जो हैं वो मसाले में अच्छे से पक जाए। तो यहाँ पर इसको पकते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं। इसके बाद 3 अदद बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्ची हम इसके अंदर डाल देंगे और इसके अंदर डाल देंगे बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया। ये डालकर हम इसको इस तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसको हम साइड पर रख देंगे और इसके ऊपर जो हमने एक स्पेशल किस्म का तड़का लगाना है वो हम तैयार कर लेंगे। अब पैन में 1 कप ऑयल डालकर हम इसको गर्म कर लेंगे। ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो 1 चम्मच डाल देंगे बारीक चॉप कटा हुआ लहसुन। जब लहसुन इस तरह से पकना शुरू हो जाएगा तो आधी चम्मच डाल देंगे साबुत ज़ीरा। इसके साथ ही हम 2 से 3 चम्मच डाल देंगे पिसा हुआ मसाला। ये वही वाला अचारी मसाला है जो शुरू में हमने रोस्ट करके मिक्सी जार में डालकर पीसा था। ये डालकर हम इसको चंद सेकंड के लिए पका लेंगे। इस तरह से पकाने के बाद 5 से 6 गोल वाली साबुत मिर्ची हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको भी हम चंद सेकंड के लिए पका लेंगे। ज़बरदस्त सा हमारा ये दाल के लिए तड़का तैयार है। इसको हम दाल के ऊपर इस तरीके से लगा देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही फ्लेवरफुल ये अचारी दाल बनकर
तैयार होगी और इस तरह से ये तड़का लगाने के बाद बारीक कटा हुआ काफ़ी मिकदार में सब्ज़ धनिया हम इसके ऊपर छिड़क देंगे। तो आप इसकी फ़ाइनल लुक देख सकते हैं, ये देखने में जितनी खूबसूरत लग रही है, खाने में तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार हुई है। आप अपने घर पर इस तरह से ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। आप इसको बॉयल किए हुए चावलों के साथ या फिर गरमा-गरम तंदूरी रोटी के साथ खाएँ, ये बहुत मज़ेदार बनकर तैयार हुई है। इसके साथ ही अगर आपको मेरी ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करें, चैनल पर नई हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ दी हुई बेल को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफ़िज़।